नमस्कार दोस्तों, द अवतांश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं मैथिली पांडे आपके लिए पुनः हिस्ट्री की क्लास लेके उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त की थी, आज हम गौतम बुद्ध के विषय में सब कुछ जानेंगे। वो आपके वनडे एग्जाम और अदर एग्जाम में भी हेल्पफुल हैं। तो दोस्तों, आपको इतिहास में ले जाने से पहले मैं स्टूडेंट के बारे में विश्लेषण करना चाहता हूँ। स्टूडेंट का फुल फॉर्म क्या होगा, यह आप देख लीजिए एक बार। सब तो बोलते हैं हाँ विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है यह भी जानना आवश्यक है। आइए दोस्तों, देखिए स्टूडेंट जैसा कि लिखा हुआ है, लेकिन उसका मतलब क्या होगा। एज फॉर सोशल, अर्थात एक छात्र के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर ये सारी क्वालिटियां होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा स्टूडेंट हो सकता है, एक अच्छा छात्र हो सकता है। आइए दोस्तों, एस फॉर सोशल, उसे सामाजिक होना चाहिए, अर्थात उसे सामाजिकता के बारे में पता होना चाहिए। क्या समाज के नियम है, क्या प्रतिबद्धता है, क्या कर्तव्य है, उसको जानना चाहिए, आवश्यक है। दोस्तों, टी देखिए, टी फॉर ट्रू, अर्थात उसे सत्यभाषी होना चाहिए, ट्रू बोलना चाहिए, सत्यभाषी अर्थात हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। अगर सत्य बोलेंगे तभी आप कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, उसमें समझने की क्षमता होनी चाहिए, विवेकवान होना चाहिए। बुद्धि तो प्रत्येक के पास होती है, जानवरों के पास भी होती है, लेकिन विवेक जो होता है, अर्थात जो अंडरस्टैंडिंग जो होती है, समझने की क्षमता, वो मनुष्य को दी गई है, अर्थात उसे विवेकवान भी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, डी फॉर हम देखेंगे डिसिप्लिन, अर्थात वो अनुशासनशील होना चाहिए, अर्थात नियमों का पालन करना चाहिए उसे, ठीक है। आइए दोस्तों, ई फॉर एजुकेशन, अर्थात उसे नॉलेज होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, क्या पढ़ रहा है वो, किस विषय में पढ़ रहा है, लक्ष्य क्या है, इस विषय में उसको जानकारी होनी चाहिए। एन फॉर नेशन, अर्थात वो राष्ट्र के प्रगति के लिए, अर्थात उसका प्रमुख लक्ष्य राष्ट्र होना चाहिए। खुद तो है वो, लेकिन प्रथम प्राथमिकता जो है राष्ट्र को देनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट है आपका टी, ट्री फॉर ट्राई, अर्थात उसे प्रयासरत होना चाहिए, वो हमेशा प्रयास में लगा रहे, अर्थात उसमें जिज्ञासा रहे, महत्वाकांक्षा रहे, ठीक है, जिसके द्वारा वो ट्राई करता रहेगा, प्रयास करता रहेगा और एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा मनुष्य और एक अच्छा राष्ट्र का व्यक्ति बन सकता है, जो कि सामाजिक है। ये स्टूडेंट का आपका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है दोस्तों। आइए अब महात्मा गौतम बुद्ध पे हम चर्चा करते हैं और इसको इरेज करते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति, दोस्तों, बौद्ध संगीति का जो क्रम था, पहले समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इसमें क्या होता था, इसमें संगीतियों में विद्वान जो थे वो एकत्र होते थे, शासक जो होते थे उनके द्वारा इन संगीतियों का आयोजन किया जाता था। उसमें एक अध्यक्ष होते थे जो कि उस धर्म से, कह लीजिए जैसे बौद्ध धर्म है, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म के विषय में जो बहुत ही ज़्यादा जानकार होते थे, अध्यक्ष उन्हें बनाया जाता था, ठीक है, और शासक द्वारा यह आयोजित करवाया जाता था। आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम समझ लेते हैं बौद्ध संगीति, ठीक है। इनका क्रम यह है। बौद्ध संगीतियों की चर्चा अगर की जाए, वैसे तो कहते हैं 5, ठीक है, लेकिन हमें प्रमाण केवल 4 के मिलते हैं। समझ लेते हैं इसको। देखिए, पहला जो इसका क्रम है बौद्ध संगीति का, वह जो है 483 ईसा पूर्व है, ईसवी से 483 वर्ष पहले की यह घटना है। आइए देखते हैं
483 ईसा पूर्व किसके समय में हुआ था, किस शासक द्वारा यह आयोजित करवाया गया था, यह भी जानना आवश्यक है। अजात शत्रु किस वंश के थे? आपने सुना भी होगा, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, ठीक है। तो जो मगध महाजनपद था उनके उत्कर्ष के समय 16 महाजनपद जैसे कि हम जानते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ प्रमुख थे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य के जो शासक हुए हैं उनकी भी चर्चाएं हम आगे करेंगे, लेकिन पहला जो वंश था वह था मगध साम्राज्य में हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार थे, तो उनके पुत्र थे अजात शत्रु, उनके समय में हुआ था यह, ठीक है। कौन से वर्ष? 483 ईसा पूर्व अजात शत्रु जो कि बिंबिसार के पुत्र थे, ठीक है, और वह हर्यक वंश के थे, ठीक है। तो हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु, महाकश्यप उस समय के अध्यक्ष थे, और किस स्थान पे हुआ था यह, वह भी आप जान लीजिए। यह राजगृह में हुआ था, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में पहली बार बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। अध्यक्ष आपके महाकश्यप, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा हुआ था 343 ईसा पूर्व, मतलब कि 443 और 343, मतलब कि 100 वर्ष बाद, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इजी है एकदम। अगर आप ध्यान देंगे एक बार आपको एकदम से भूलेगा नहीं फिर। 383 483, ठीक है। 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ। किस शासक के द्वारा? कालाशोक। कालाशोक किस वंश का है? दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मौर्य या कह लीजिए इसके बाद मौर्य नंद, उसके बाद फिर और भी शासक आए हैं। एक क्रम है इनका, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कालाशोक है वो शिशुनाग वंश का है। किस वंश का? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का यह कालाशोक है। इसके पिता का नाम ही शिशुनाग था, और इसको कालाशोक को ही काकवर्ण भी कहा गया। इसका उपनाम है काकवर्ण, परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, काकवर्ण, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे उस समय? सर्वकामी थे, और यह स्थान जो था वो वैशाली था, वैशाली के बालूग्राम में, ठीक है। यह आपको पता होना चाहिए। आइए तीसरी बौद्ध संगीति देख लेते हैं। यह अशोक के समय में हुई थी। अशोक, जैसा कि आपको पता भी होगा, बिंदुसार उनके पुत्र हुए हैं अशोक। ऐसे ही सीक्वेंस है, चंद्रगुप्त का नाम आप सुने हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जिन्होंने चाणक्य की सहायता से जो है नंदवंश का विनाश किया था, ठीक है। तो इनसे पहले नंदवंश थे, फिलहाल उनके समय में नहीं हुआ है। यह हुआ है 251 ईसा पूर्व में, अशोक के समय पे हुआ है, ठीक है। अशोक जो कि मौर्य वंश से रिलेटेड है, ठीक है। और मोगलीपुत्र तिष्य जो है इस समय के अध्यक्ष थे, ठीक है। स्थान देख लीजिए, पाटलिपुत्र, पटना जिसे आधुनिक कहते हैं हम, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, चौथी जो बौद्ध संगीति है वो 72 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा? कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा, ठीक है। कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा, आप कासे कुषाण कह सकते हैं, कासे कनिष्क कह सकते हैं, 72 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों उस समय अध्यक्ष जो थे वह वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष एक थे, उनका नाम था अश्वघोष, ठीक है। वसुमित्र अध्यक्ष हैं, और अश्वघोष जो है क्या है? उपाध्यक्ष है, ठीक है। स्थान कुंडलवन, कश्मीर, ठीक है। यह आपकी बौद्ध संगीति हो गई। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपको बिल्कुल ही इजीली समझ में आ जाएगा, कुछ इसमें विशेष ध्यान नहीं देना है, ठीक है। शासक देख लीजिए, पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे, इसमें अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है। स्थान कौन सा है, बस यही है इसमें, ठीक है। इसको देख लीजिए, और हम आगे फिर बौद्ध धर्म पे चर्चा करते हैं।
आइए बौद्ध धर्म पे थोड़ा और जानकारियाँ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, संगीतियों के बाद हम चर्चा कर लेते हैं जातक कथाओं पर। देखिए दोस्तों, जातक जो कथाएं हैं वो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से रिलेटेड है। मतलब पूर्व जन्म में वो क्या थे, किस रूप में अवतार लिया, इनसे रिलेटेड ये जातक कथाएं हैं। ठीक है, जातकों में आपको यही मिलेगा। दोस्तों, सर्वप्रथम बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश जो है वो क्या था, वर्जित था। वर्जित था, किंतु एक महात्मा बुद्ध के जो है शिष्य हुए आनंद, उनके अनुरोध पे, आनंद के अनुरोध पे जो है फिर स्त्रियों का प्रवेश प्रारंभ हुआ। आइए देख लेते हैं जातक कथाओं में। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। पूर्व जन्म की कथाएं आपको मिलेंगी। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया, स्त्रियों का प्रवेश पहले वर्जित था, किंतु आनंद के आग्रह पे स्त्री प्रवेश प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये प्रारंभ हो गया। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया भी है, फिर से एक बार ध्यान देंगे, ये गौतम बुद्ध क्यों कहलाए, क्योंकि इनका जो कह लीजिए एक तरह से, जैसे हम लोग आजकल देखते हैं गोत्र होता है, उसी हिसाब से इनका गोत्र जो है गौतम गोत्र था। इस वजह से इनको गौतम बुद्ध कहा जाता है। दोस्तों, जो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का आपने नाम सुना है, अर्थात जिसमें बौद्ध धर्म के विस्तृत ज्ञान के बारे में बताया गया है, वो त्रिपिटक है। क्या है? बौद्ध धर्म का ठीक है, बौद्ध धर्म का विस्तृत ज्ञान जो है त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं, आइए जान लेते हैं। पहला है विनय पिटक। दूसरा है सुत्त पिटक। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। दोस्तों, यह 3 पिटक हैं, इन्हें त्रिपिटक भी बोलते हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, ये बौद्ध धर्म के लिए विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं। इसमें से जो विनय पिटक है, इसको इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। ठीक है, आप ये ध्यान देंगे, यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि त्रिपिटक में इनसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए विनय पिटक को। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ी सी और चर्चा इस पे करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म में जो कह सकते हैं प्रमुख अनुयायी होते थे, उनको 2 भागों में विभाजित किया गया था, बांटा गया था। एक होते थे भिक्षुक होते थे और दूसरा होते थे उपासक। भिक्षुक और उपासक समझ लेते हैं। भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक वह होते थे जो सन्यास ग्रहण करते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। यह जो होते थे वो भिक्षुक होते थे। और दूसरा जो होते थे, उन्हें उपासक बोला जाता था, वो गृहस्थ होते थे। अर्थात वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए
बौद्ध धर्म की उपासना किया करते थे। ठीक है, यह उनका कार्य था। आइए दोस्तों और कुछ समझ लेते हैं। त्रिरत्न किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहते हैं? तो उनका नाम है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धर्म और संघ, त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और तीसरा क्या है? बुद्ध, धम्म और तीसरा मैंने बताया, क्या बताया है? तीसरा मैंने बताया है त्रिरत्न जो है वो है आपका बुद्ध, धर्म और बुद्ध, धम्म और संघ। ये त्रिरत्न है, ठीक है, और ये त्रिपिटक है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। बुद्ध, धम्म और संघ, इसको त्रिरत्न बताया गया है, और जो आपके त्रिपिटक हैं वो विनय, सुत्त और अभिधम्म है। ठीक है, मैंने ये भी बताया विनय पिटक को इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। आइए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और कुछ और चर्चाएं। दोस्तों देखिए, चौथी बौद्ध संगति जब हुई है, मैंने आपको बताया भी कनिष्क के समय में 72 ईस्वी में, उसमें क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म है उसको दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग को महायान और दूसरे भाग को हीनयान। ठीक है, दो भागों में यह धर्म बट गया, हीनयान और महायान में। दोस्तों हम बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा मनाते हैं। यह जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख त्योहार है, प्रमुख त्योहार है यह बुद्ध के जन्म से, उनके ज्ञान प्राप्ति से और महापरिनिर्वाण जब उनको प्राप्त हुआ, उस समय तिथियों के अनुसार यही तिथि मानी जाती है, वैशाख पूर्णिमा ही माना जाता है। इसलिए बौद्ध धर्म में जो है वह बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया गया है। यह एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों जैसा कि त्रिरत्नों पे बात हो गई, त्रिपिटक के बारे में हमने चर्चा कर ली, अब 4 आर्य सत्य के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। कौन कौन से? देखिए इसमें दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यह 4 जो है आर्य सत्य बताए गए हैं। देखिए दोस्तों, जिसको इन चारों आर्य सत्यों की जानकारी हो जाती थी, वो एक तरह से कहिए कि वो सांसारिक मोह माया, और एक तरह से बुद्ध ने क्या कहा है? बुद्ध ने यह कहा है कि संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है। जब राहुल का जन्म हुआ उस समय कहा कि मेरे बंधन श्रृंखला की एक और कड़ी जुड़ गई, अर्थात माता पिता, भाई, पत्नी और फिर पुत्र, इस तरह से एक एक संबंध जैसे जैसे जुड़ता है, उस तरह से व्यक्ति के एक एक बंधन श्रृंखला या कह लीजिए कर्तव्य पालन के लिए उनकी श्रृंखलाएं बढ़ जाती हैं या अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो यह उन्होंने कहा। मैंने चर्चा की 4 आर्य सत्य पे, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, आइए दोस्तों हम अष्टांगिक मार्ग के विषय में भी जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, सांसारिक दुखों से मुक्त होने के लिए महात्मा गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का एक तरह से कह लीजिए तैयार किया था शेड्यूल। ठीक है, कि
इनका हम पालन करके कह सकते हैं सांसारिक दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं। हम 4 आर्य सत्य लिख लेते हैं। 4 आर्य सत्य। आर्य सत्य मैंने बताया, पहला दुख, दूसरा आप लिख सकते हैं दुख समुदाय, तीसरा हम लिख सकते हैं दुख निरोध, और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है दोस्तों, यह 4 आर्य सत्य हैं और हम अब अष्टांगिक मार्गों पे चर्चा करेंगे। अष्टांगिक मार्ग आइए देख लेते हैं। दोस्तों, यह आपके अष्टांगिक मार्ग हैं, ध्यान दीजिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। दोस्तों, यह अष्टांगिक मार्ग हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जिसमें बताया गया है कि सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु इन मार्गों का पालन करना आवश्यक है। अर्थात आप एक रूपता के साथ इन सब का पालन करें। आपका कर्म क्या है, प्रत्येक के लिए एक ही कर्तव्य होना चाहिए, दया भाव, अहिंसा। ठीक है, आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए, प्रत्येक के लिए समान रूप से, जैसे आपका संविधान जो है आपको समान रूप से विचरण करने, रहने, बोलने, पद ग्रहण करने का अधिकार देता है, वैसे ही बौद्ध धर्म में ये आपके समान रूप से कर्तव्य पालन का निर्देश दिया गया है। ठीक है, इनके द्वारा हम सांसारिक दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका अष्टांगिक मार्ग। दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं रखना है, बहुत इजी है, एक बार आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लेकिन हमें और सपोर्ट की आवश्यकता है जो आपके द्वारा ही संभव है। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और यहाँ से जो भी ज्ञान दिया जाए उसको ग्रहण भी करते रहिए। दोस्तों, आइए देखते हैं ये अष्टांगिक मार्गों का जो एक तरह से कह लीजिए आइडिया या इसके स्रोत क्या है, ये कहाँ से प्राप्त किए गए। तो आपको हम बता दें, यह सब जो है एक उपनिषद है हमारा, तैत्तिरीय उपनिषद। क्या नाम है? तैत्तिरीय उपनिषद। उपनिषद ये जो है ये अष्टांगिक मार्ग का जो है स्रोत है। ये अष्टांगिक मार्ग का स्रोत जो है वह तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, कोई भी धर्म हो, हमारे वेदों के द्वारा ही उनका आगे चल के उद्भव हुआ है, उसको पढ़ा गया, उसके बाद अनेक पंथों का या कह लीजिए अनेक जो धर्म है वह आपको समाज में दिखाई देते हैं। प्रारंभ हमारे सनातन धर्म से ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिए, बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य है वह है निर्वाण की प्राप्ति। अर्थात बौद्ध धर्म का जो लक्ष्य है वो क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण
अर्थात जन्म प्लस मरण, इन चक्रों से मुक्ति। ठीक है, जीव का जन्म होता है, फिर मरण होता है और फिर जन्म होता है। ठीक है, अर्थात यह चक्र जो है वह चलता रहता है। जन्म हुआ, मरण हुआ, फिर जन्म हुआ, फिर मरण हुआ। यही जो है कह लीजिए इसी से मुक्ति, मुक्ति। ठीक है, इसी से मुक्ति जो है इसका, अर्थात बौद्ध धर्म का जो है वह प्रमुख कह लीजिए एक तरह से लक्ष्य है ये। दोस्तों, कालांतर में चल के जो महायान है उसमें भी दो भाग हो गए। महायान में दो भाग हो गए और महायान में जो दो भाग हुए उनमें एक का नाम शून्यवाद आया और दूसरे का नाम विज्ञानवाद। क्या क्या, आइए इसको इरेज कर लें, फिर बताते हैं हम कि बौद्ध धर्म में शून्यवाद एवं दूसरा जो है वो विज्ञानवाद, यह दो शाखाओं में विभाजित हो गया। इसको हम माध्यमिक बोल सकते हैं और विज्ञानवाद को यह हो गया। ठीक है दोस्तों, महायान जो है वह दो भागों में विभाजित हो गया और जो शून्यवाद है इसके जो प्रवर्तक हुए वो नागार्जुन हुए हैं। नागार्जुन, आइए देख लेते हैं इसके प्रवर्तक जो है वो कौन है। प्रवर्तक नागार्जुन, नागार्जुन। ठीक है, ये आपके शून्यवाद के जो है वो प्रवर्तक हैं। आप नागार्जुन से कहीं साउथ इंडियन हीरो का विश्लेषण मत कर दीजिएगा, वो एक हीरो हैं और ये जो है शून्यवाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है दोस्तों, बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा को हम ब्रजयान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक शाखा और है बौद्ध धर्म की, उसको हम कह सकते हैं ब्रजयान। यह भी जो है वह बौद्ध धर्म की शाखा है, बौद्ध धर्म की शाखा। ठीक, ब्रजयान। ठीक है दोस्तों, बुद्ध भगवान की जो कह लीजिए एक तरह से निर्माण की सर्वाधिक शैली में मूर्तियां बनी हैं, या कह लीजिए बुद्ध भगवान की जो मूर्तियां बनी हैं वह सर्वाधिक गांधार शैली में बनी है। गांधार शैली में सर्वाधिक आपको दिख जाएंगी महात्मा बुद्ध की जो है मूर्तियां, उनका निर्माण जो है गांधार शैली में किया गया है। किंतु गांधार शैली में तो सर्वाधिक निर्माण हुआ है, लेकिन प्रथम पूछा जाए तो वह जो है प्रथम बुद्ध प्रतिमा का निर्माण जो है वो मथुरा शैली में हुआ है, मथुरा शैली में। ठीक है, और सर्वाधिक जैसा कि मैंने बताया वह गांधार शैली में निर्माण किया गया है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जब निर्माण हो गया, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो उनके कहते हैं ऐसा कि शरीर के 8 भाग किए गए, या उनका जो भी अंत्येष्टि संस्कार हुआ उसके बाद उसको 8 भागों में विभाजित किया गया अवशेषों को, और वह जो है अलग अलग स्थानों पे रखे गए और वहाँ पे 8 स्तूपों का निर्माण भी कराया गया। ठीक है, यह कुछ कह लीजिए इम्पॉर्टेंट
पॉइंट थे जो हमने शेयर किए आपसे। देखिए, बुद्ध ने जो पंचशील के उपदेश दिए हैं वह जो है छंदोग्य उपनिषद से लिए गए हैं। पंचशील का जो उपदेश दिया है, पंचशील का जो उपदेश दिया है वह कहाँ से है? छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद से वह लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ जो है सबसे कह लीजिए प्रसिद्ध कह लीजिए वह है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, क्या है? अंगुत्तर निकाय है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। क्या है नाम उसका? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ऐसे ही जैन धर्म में भगवती सूत्र है, उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, आइए कुछ और टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। जैसे